बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सिलाई कोर्स की 10th क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी हम अपने कपड़े पे कटिंग किस तरह से करेंगे। हम अपने कपड़े को पहले कटिंग के लिए लंबाई और चौड़ाई जो है वो ले ली है। लंबाई हम कपड़े की लंबाई के रुख में ही रखते हैं और चौड़ाई जो है वो मतलब दूसरी तरफ से रखते हैं। कपड़े को कभी भी चौड़ाई के रुख में लंबा नहीं बनाना चाहिए, इससे काफ़ी झोल पड़ता है कपड़े पे। कपड़े को अच्छी तरह से आपने दरमियान से पकड़ के सेट करना है। दरमियान से पकड़ने से ये फ़ायदा होता है कि साइड से कोई चुनट रेब वगैरह हो तो वो निकल जाती है। इसको प्रेस करके अच्छे से हमने सबसे पहले इसकी बॉडी की लेंथ ले लेनी है। इसकी सबसे पहले बॉडी की लेंथ लेंगे, 1/2 इंच ऊपर शोल्डर से आप एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई में लाने के लिए। इसके बाद हम अपने कंधे ले लेंगे। कंधे हमारे 13.5 इंच थे, हमने एक्स्ट्रा 1/2 इंच रखा है और 14 इंच मुकम्मल कर दिए हैं। 7 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया और इसी तरह से 1/2 इंच ऊपर रखते हुए 7 इंच पे हमने ये निशान लगा लिया। ऊपर शोल्डर से भी हम कपड़े का मार्जिन क्योंकि छोड़ते हैं सिलाई के लिए, आर्म होल का निशान लगाते हुए भी हम सिलाई का कपड़ा छोड़ के निशान लगाएंगे। इसको हमने एक बॉक्स की तरह बना लिया है। अब ये बॉक्स हमारा बन गया है। अब हमने चेस्ट की पैमाइश ले लेनी है। जो भी आपकी चेस्ट की पैमाइश है उसको आप डबल कर लेंगे क्योंकि हमने इस तरह से 4 फोल्ड की नापें ली हुई हैं। आर्म होल से बॉडी तक हाफ ले लेंगे, फिटिंग पॉइंट बना लेंगे। फिटिंग पॉइंट को भी इसी तरह से आपने डबल करके पैमाइश इंचेस टेप से डाल देनी है। मतलब 20 बन रही है तो आप ये 10 लेंगे। चेस्ट की हमारी 22 बन रही थी, हमने 11 ली थी। अब ये भी हम इसी तरह, हमारी 20 बन रही है, हम 10 लेंगे। अब हिप साइज़ भी हम इसी तरह करेंगे। हिप साइज़ भी हमारा 22 बन रहा है, हम 11 पे निशान लगा के हिप का निशान लगाएंगे। अब ये देखेंगे ये जो पॉइंट्स हमारे लग गए हैं, इन पॉइंट्स को हम आपस में जोड़ लेंगे। जिस तरह से पैटर्न पे मैंने आप लोगों को स्केल रख के आपस में पॉइंट्स जोड़ना बताए थे, सेम उसी तरह से आपने ये शर्ट के भी पॉइंट्स इसी तरह से स्केल रख के जोड़ लेने हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे हमने कम रखा है। अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो है दरमियान से इसकी निशान बना लेंगे। मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा दरमियान से ज़्यादा रख रही हूँ, लेकिन नीचे से जो है वो मैंने कम रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे पाइपिंग करनी है, तो कपड़ा मैंने उस हिसाब से थोड़ा 1 इंच बिछाया है। अब हम आर्म होल की गुलाई ले लेंगे। ऊपर वाली लाइन से और नीचे वाली लाइन से स्केल को टच करके गुलाई दे देते हैं। गुलाई की ये शेप जो है एक्स्ट्रा, अब हम 1 इंच यहाँ से गुलाई से लेंगे फ्रंट के लिए। ये शेप हम इसलिए लेते हैं कि हमारा गला जो है वो पीछे नहीं जाता, हमारा गला इससे बिल्कुल सेट रहता है। फिटिंग हमारी कमीज़ की जो है वो अच्छी आती है। ऊपर गले का भी निशान लगा के 3/6 का हमारा गला है, मतलब 6/6 का गला है हमारा। हमने उस हिसाब से 1 इंच यहाँ से लेके तो उसकी भी रेब में तीरा कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमारे ट्रेसिंग व्हील यहाँ पे फेर सकते हैं आप। इस फिटिंग पे ट्रेसिंग व्हील फेरने के काम आता है। आप चाहें तो कैंची की नोक से दबाव दे के आप मतलब वो भी निशान बना सकते हैं। ये निशानात भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। मेरी अक्सर यही आदत है कि मैं इसी तरह से निशान लगाती हूँ। आर्म होल के चारों लेयर्स को हमने अपनी पहले वाली लाइन पे कटिंग कर लेनी है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा लगाया था वो हमने सिर्फ फ्रंट के लिए लगाया था। बैक को अलग करके अब हम सिर्फ फ्रंट की जो आगे हमने गुलाई बनाई है, सिर्फ गुलाई वाली जगह से बनाई है। फिटिंग वाली लाइन से आगे हम लेके 1 इंच की गुलाई ले लेते हैं मज़ीद, और ऊपर से हम इसी तरह से तीरा भी कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग्स हमारे गले को पीछे नहीं जाने देती हैं। आप लोगों से कोई पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये कटिंग्स जो हैं फ्रंट की सिर्फ करेंगे और ये हमारे गले को पीछे जाने से रोकेंगी। निशान आप चाक से अपनी फिटिंग्स पे भी मज़ीद